हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की वीडियो नंबर 2। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे हम जेएस यानी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी इसका हिंट दिया था, लेकिन हम ब्रीफ में आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कैसे हम 3 तरीकों को यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। तो पहला तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है, वो है इनसाइड ब्राउजर। ब्राउजर के अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। वो कैसे? मैं यहाँ पर एक नया टैब खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, F12 प्रेस करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं कंसोल में चला जाऊंगा। यहाँ पर मैं कंसोल में आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखूँ हेलो, तो मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर हेलो लिखा आ चुका है। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 18, और अगर यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ कंसोल डॉट लॉग a प्लस b, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी 25 आंसर आ चुका है। तो ये पहला तरीका था कि हम ब्राउजर के अंदर जेएस का कोड लिख सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है नोड जेएस को यूज करते हुए। अगर आपके कंप्यूटर में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले जाकर के नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे इंस्टॉल करो, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर CMD पर जाओ, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पर जाकर लिखो नोड, और नोड के बाद आप नोड में आ जाओगे। और यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँ अगर कंसोल डॉट हेलो और इसके बाद मैं एंटर करूँ तो यहाँ पर हेलो लिखा आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 24 और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँ a प्लस b, तो यहाँ पर a प्लस b का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये था दूसरा तरीका। अब इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है कोड एडिटर को यूज करना। आप कोई सा भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा विजुअल स्टूडियो, क्योंकि मैं खुद भी ये यूज करता हूँ और ये काफी इजी है और काफी आपको फंक्शनैलिटीज भी देता है। तो आप विजुअल स्टूडियो के अंदर जाओ, ठीक है, और यहाँ पर जाकर के आप index.html की फाइल क्रिएट करो, index.html की फाइल। और इसके बाद आपने यहाँ पर एमिट एब्रीविएशन का यूज करते हुए यहाँ पर जो बेसिक कोड चाहिए होता है वो लिख लेना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास दो तरीके आ जाते हैं। या तो आप यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखें और इसके अंदर अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें। तो पहले मैं आपको ये लिखकर बताता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग आई एम JS कोड थ्रू VS कोड, ठीक है। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो के अंदर कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ और उसके अंदर मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर लाइव सर्वर को चालू कर दूंगा और इसके बाद जो विंडो ओपन होगी, अगर मैं उसके कंसोल में जाऊंगा F12 प्रेस करने के बाद, तो यहाँ पर वो मैसेज लिखा हुआ आ चुका है, यानी मैंने जावास्क्रिप्ट लिखी है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी है। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल बनानी है JS की। तो मैं बना लेता हूँ index.js, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग IMJS, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा IMJS। अब मैं यहाँ पर इसे यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। और अब आप देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो अगर मैंने इस फाइल को index.html की फाइल के साथ लिंक करना है, तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट और यहाँ पर src के अंदर इस फाइल का पाथ दे दूंगा, ठीक है। इस फाइल का पाथ दे दूंगा। वो कैसे दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा index.js। तो अब जो इसके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है वो यहाँ पर इस फाइल के अंदर यूज हो रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखो IMJS यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। तो ये 3 तरीके थे कि आप किस तरीके से JS का कोड लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।